क्या आपसे लोग अनावश्यक रूप से द्वेष करने लगे हैं? आपके ससुराल में आपको ऐसा लगता है कि सास बहू में तनातनी चल रही है, तकरार चल रहा है, या जो भी रिश्ते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, सास का बहू के साथ या बहू का सास के साथ, ननद भाभी में तकरार, देवरानी जिठानी में तकरार, या किसी का कोई भी संबंधी बिना मतलब के शत्रु होते जा रहा है। आपका कोई दोष भी नहीं है। यदि आप पुरुष हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्तों में अनबन हो रही है। प्रायः लोग आपसे शत्रु वाला व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। आपका किसी से बन नहीं रहा है, या घर के बाहर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, घर के बाहर भी लोग आपसे शत्रुवत व्यवहार करना शुरू कर दें। अनावश्यक रूप से शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए, लोग आपके शत्रु होते जा रहे हैं, या आपकी पहले से ही शत्रु हैं जिनकी संख्या ज्यादा है या कम है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं सभी व्यक्ति आपसे स्नेह करने लगे, सभी लोग आपके बस में हो जाएं, एक शत्रु भी अपनी शत्रुता त्याग दे और आपके घर में जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके प्रति द्वेष की भावना बनाए हुए हैं, वो भी अपने इन सभी बुरी भावनाओं को त्याग दे, तो आज मैं एक ऐसा प्रयोग दे रहा हूं, बिना पैसे का प्रयोग दे रहा हूं। इसमें एक पैसा भी खर्च आपका नहीं होगा। लेकिन हां, जब भी कोई प्रयोग करे तो श्रद्धा, विश्वास, समर्पण की भावना से करे, तभी आपको लाभ मिलेगा। प्रयोग विधि में बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। आपको पंचांग से या किसी विद्वान ज्योतिषी से अगर कोई नहीं मिले तो मुझसे नक्षत्र जानना है। अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र कब पड़ता है, आसानी से आप पता कर सकते हैं। नेट पर सर्च कर सकते हैं, पंचांग में सर्च कर सकते हैं, या किसी विद्वान ज्योतिषी से, या आपके गांव में जो आपके पंडित जी हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं। बस आपको अनुराधा नक्षत्र कब पड़ रहा है यह जानना है। उसके बाद क्या करना है, चमेली, प्रायः हर जगह चमेली का पौधा मिल जाएगा। चमेली के पौधे के पास जाएं, अपने मन में वृक्षराज चमेली के प्रति, जो चमेली का पौधा है, उनके प्रति एक अच्छी प्रेम की भावना रखें और उनको विधिवत रूप से प्रणाम करें। जैसे अपने हम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, वैसे उनकी जड़ों में अपने किसी बुजुर्ग माता पिता या जो भी आपके बड़े हैं, गुरु हैं, जैसे उनको हम नमन करते हैं या भगवान का नमन करते हैं, उसी भाव से चमेली के पौधे को आपको प्रणाम करना है और उनसे कहना है। आप चाहें तो मन में कहें, चाहें तो बोल के कहें, लेकिन अच्छे भावना हो, उस भाव से कहें। हे वृक्ष देवता, मैं आपका कुछ अंश वशीकरण के प्रयोग हेतु लेना चाहता हूं। कृपया हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करें। उसके बाद उनकी जड़ में से थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा आप ले लें और घर आकर के गंगा जल से उसको स्नान करा करके धूप अगरबत्ती दिखाते हुए, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करते हुए उनसे मानसिक रूप से आशीर्वाद प्राप्त करें। हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं अपने वशीकरण प्रयोग हेतु यह कार्य करने जा रहा हूं या जा रही हूं, कृपया हमको इसमें
सफलता प्राप्त हो, हमें ऐसा वरदान दे। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल घबराने की बात भी नहीं है। मेरी आंखों में ध्यान से देखें, मेरे प्रति कृतज्ञता, समर्पण की भावना का भाव लाते हुए मुझसे भी इस प्रयोग में सफलता के लिए मानसिक रूप से आदेश प्राप्त करके भी ये कर सकते हैं। उसके बाद अपने सर पर, ये जो सर है यहां पर कहीं रख लें, चाहे तो टोपी में कैप में लगा के रख सकते हैं, चाहे तो जो माताएं बहनें हैं जूड़ा होता है अपने बालों में कहीं फंसा सकती हैं। छोटा टुकड़ा चाहिए। उसके बाद आप देखिएगा यह प्रयोग करने के बाद आपके अपने तो अपने हो ही जाएंगे। जो शत्रु है, जो घोर शत्रु है, वो भी आपके बस में होगा, वह अपनी शत्रुता त्याग देगा। मैंने यहां भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके जीवन में ऐसी कोई सब परेशानी है तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधना में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है जो विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में दूर कर सकती है। और आप सभी हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार की आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या और शारीरिक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।